नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 29 दिसंबर 2025, दिन सोमवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सतना में महिला को धमकी देने वाला बीजेपी नेता अशोक सिंह गिरफ्तार। रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी पर धमकी और छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में रेप की पुष्टि नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद हुई त्वरित कार्यवाही। मन की बात में पीएम मोदी ने तमिल भाषा पर जोर दिया। काशी तमिल संगमम में तमिल सीखने का विशेष अभियान चला। वाराणसी के 50 से ज्यादा स्कूलों में तमिल कैंपेन हुआ। पीएम बोले, तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में एक है। युवाओं में बढ़ता आकर्षण भारत की एकता को दिखाता है। वैष्णो देवी में नए साल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। सुरक्षा के लिए 700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड टीम भी तैनात है। 24 घंटे निगरानी के लिए क्यूआरटी टीम और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को संवेदनशील स्थानों पर रखा गया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत सतर्कता के साथ चलाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होसूर में कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए। शिवराज खुद भी एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन ने कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्व मंत्री दीपक जोशी चौथी शादी के बाद विवादों में आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार की बेईमानी या छल धोखा नहीं किया। जो महिलाएं उनके निजी जीवन को सार्वजनिक कर रही हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने संविधान और सनातन संस्कृति के अनुसार कार्यवाही स्वीकार की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरएसएस बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ की। एमपी सीएम मोहन ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि आरएसएस को आदर्श संगठन कहने पर दिग्विजय सिंह का भाजपा में स्वागत है। उन्होंने भाजपा को ऐसा मंच बताया जहां विचार और संगठन की ताकत की कद्र होती है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने की सलाह देने पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने कड़ा रिएक्शन दिया। नेहा ने कहा, पता नहीं इस देश को क्या हो गया है, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की समस्या है, ऐसे में बढ़ती आबादी देश के लिए कैसे फायदेमंद होगी। भोपाल के मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच विवाद उभरा है। कर्मचारी संघ ने सीएम के सामने अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ आईएएस अधिकारी सार्वजनिक मंचों पर जातिवाद और अज्ञानता से भरे बयान दे रहे हैं। संघ ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला अब मुख्यमंत्री के ध्यान में है। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए चिंता की खबर है। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने 2026-27 के लिए टैरिफ में 10.19% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस वृद्धि के लागू होने पर हर परिवार पर सालाना लगभग 3,600 रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। मध्य प्रदेश बिजली रेगुलेटरी कमीशन अब इस प्रस्ताव पर निर्णय करेगा। इंदौर भोपाल मेट्रो पर धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है। अब दिल्ली मेट्रो एमओयू के तहत दोनों शहरों में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन एएफसी सिस्टम संभालेगी। स्मार्ट कार्ड और क्यूआर आधारित पेमेंट की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों के लिए यात्रा आसान और तेज होगी। मुरैना मध्य प्रदेश में खेल खेल में 14 साल के बच्चे द्वारा चलाई गई राइफल की गोली से 8 साल के मासूम की मौत हो गई। गोली सीधे बच्चे के सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि मृतक के परिजन ने मकान मालिक पर दूसरी राइफल छुपाने का आरोप लगाते हुए हत्या का भी आरोप लगाया है। महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष माला बेचते हुए वायरल हुई इंदौर की मोनालिसा भोसले अब बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में कदम रख चुकी हैं। द डायरी ऑफ मणिपुर में उन्होंने आर्मी ऑफिसर की बेटी का किरदार निभाया। इसके अलावा मोनालिसा तेलुगु फिल्म लाइफ में भी नजर आएंगी। ग्वालियर में महिला आईपीएस अफसर अनु बेनीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती दिख रही हैं। उन्होंने बिना नंबर प्लेट और काली फिल्म लगी कार को रोकते हुए कहा, तुम्हारे फूफरा चाहे प्रेसिडेंट भी हो, चालान तो होगा ही। राजधानी और उसके आसपास के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय की पहल के तहत विदिशा, सांची और दीवानगंज स्टेशनों पर नई ट्रेनों का प्रायोगिक ठहराव शुरू किया गया है, जिससे क्षेत्रीय यात्रियों को यात्रा में सुविधाओं और समय की बचत दोनों मिलेगी। सिगरेट पीना अब और महंगा हो सकता है। नए एक्साइज बिल के तहत तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी है। टैक्स बढ़ने से सिगरेट की कीमत 4 गुना तक बढ़ सकती है। 18 रुपए वाली सिगरेट की कीमत 72 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। सरकार का मकसद तंबाकू की खपत कम करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि जबलपुर में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी।
केंद्र सरकार ने आंदोलनों से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। BPRND ने राज्यों के DGP से 1974 के बाद के प्रमुख आंदोलनों की जानकारी मांगी है। रिपोर्ट में आंदोलन के कारण, संगठन, विचारधारा और हिंसा के ट्रिगर शामिल होंगे। वित्तीय स्रोतों और मोबिलाइजेशन रणनीतियों का भी विश्लेषण किया जाएगा। CM मोहन यादव ने PM मोदी के मन की बात का 129वां एपिसोड सुना। उन्होंने कहा कि भारत की अंदरूनी ताकत और विविधता में एकता बेमिसाल है। PM मोदी के प्रयास देश को जोड़ने और आगे बढ़ाने वाले हैं। मन की बात में जनता के हित और विकास की बातें होती हैं। सतना में CM मोहन यादव की सभा के दौरान एक युवक ने बीच भीड़ में हंगामा किया। युवक ने व्यापम घोटाले का मुद्दा उठाने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। बाद में सामने आया कि आरोपी पहले भी भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। मोहन भागवत ने कहा कि अब सनातन धर्म को ऊपर उठाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ सुपर पावर नहीं, विश्व गुरु भी बनना है। भागवत बोले, 100 साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया को अब तेज करना होगा। उन्होंने समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। नए साल के रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े कर दिए हैं। हर 3 किलोमीटर की दूरी पर ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग लगाई गई है। TI से लेकर DCP तक मैदान में रहेंगे। पुलिस कर्मियों से कहा कि बॉडी वॉर्न कैमरे भी साथ रखें और हुज्जत करने वालों को सीधे हवालात में कर दें। सिंहस्थ 2028 से पहले इंदौर उज्जैन के बीच वंदे भारत मेट्रो दौड़ेगी। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। सफर महज 40 मिनट में पूरा होगा, मानो पलक झपकते। मौजूदा रेलवे ट्रैक पर ही शटल सेवा के रूप में संचालन होगा। रेलवे पहले ही इस रूट पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा का ट्रायल कर चुका है। सोशल मीडिया की रील अब रिश्तों पर भारी पड़ने लगी है। भोपाल के कुटुंब न्यायालय में रील से जुड़े 2 मामले सामने आए हैं। कहीं पति को रील जैसी पत्नी चाहिए, तो कहीं लुक्स को लेकर ताने दिए गए। छोटी छोटी बातों ने बड़े पारिवारिक विवाद का रूप ले लिया। विशेषज्ञ मानते हैं MP में दैवेभो, स्थायी कर्मी और अंशकालीन पद खत्म करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। भोपाल में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई। कर्मचारी संघ ने पद समाप्त करने से पहले नियमितीकरण की मांग की है। अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन और आयुष्मान सुविधा देने की भी मांग रखी गई। मांगे नहीं मानी गईं तो कर्मचारियों ने काम बंद करने की चेतावनी दी है। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ देखी जा रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रमों से धाम को देश भर में पहचान मिली है। करीब 6 साल में यहां जमीन के दाम 15 लाख से बढ़कर 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। धाम के आसपास 500 से ज्यादा होटल और धर्मशालाएं खुल चुकी हैं। धार्मिक आस्था के साथ ये क्षेत्र अब बड़ा आर्थिक केंद्र बनता जा रहा है।